नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम झालर के जो वायर टूट जाते हैं उनके बारे में हम बताने वाले हैं। और एक चीज़ बता दें, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपके पास किसी भी तरह का झालर हो, चाहे बॉक्स वाला हो चाहे बिना बॉक्स वाला हो, कोई भी झालर हो, अगर वायर आपका टूट जाता है तो आप बड़े आराम से जोड़ सकते हैं। बस उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये बॉक्स वाला झालर है, इसका जो हमारा मेन एसी वाला है और यहाँ झालर का जो वायर है वो भी हमारा टूट चुका है। अब इसे हमें कैसे जोड़ना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आप वीडियो में समय देना होगा। तो सबसे पहले देखिए, हमारा इधर 3 वायर है, ये 3 वायर है और इधर हमारा 2 वायर है। तो इसको हमें समझने के लिए थोड़ा हमें कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि अभी हमने बताया, हमारा 3 वायर वाला है और एक साइड में 2, तो 2 हमारा मेन एसी हो गया, क्योंकि हमारा 2 मेन एसी वाला हो गया। बाकी वो झालर का वायर 3 है, तो 3 हमको कहाँ कहाँ जोड़ना है इसके लिए आपको हम पूरा डिटेल आज बताएंगे। तो जैसे कि यहाँ हमारा देखिए, ये हुआ 1 वायर, ये हुआ 2 वायर और ये हुआ 3 वायर। तो इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। ये हमारा झालर से 3 वायर निकला हुआ है। तो अब आप देखेंगे, जब झालर का वायर आप तीनों अलग अलग थोड़ा दूरी तक करेंगे तो आपको जो एलईडी इसमें लगी होती है, जो छोटी छोटी एलईडियाँ लगी होती हैं, वो वाली देखिए इस तरह का जो एलईडी है ये आपका सारे वायर में लगा हुआ नहीं नज़र आएगा। क्या है कि यहाँ एक वायर में, जैसे यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे आपका एलईडी लगा होगा, तो जितना एलईडी हो इसका कोई गिनती नहीं है। मान लीजिए किसी में 50 हो सकता है, किसी में 60 हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है। इस तरह से यहाँ एलईडी इसमें लगा होगा। इसके बाद जो यहाँ आपका दूसरा वायर होगा, इसमें भी इस तरह से एलईडी लगा होगा। देखिए इस तरह से आपका थोड़ा थोड़ा दूरी, जितना भी उसका गैपिंग बना हो उतने उतने दूरी पे आपका यहाँ एलईडी लगा हुआ मिलेगा। अब ये तो हम 3 वायर का बता रहे हैं। अगर ये आपका 4 लाइन 5 लाइन इस तरह का 4 वायर 5 वायर का एलईडी हो, मतलब झालर हो, तो यहाँ एक को छोड़ के बाकी सभी, जैसे 4 आपका वायर है तो 3 वायर में आपका इस तरह से एलईडी लगा होगा। बाकी जो यहाँ, जैसे यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ देखिए ये हमारा 3 वायर है, तो 1 2 जो हमारा जो वायर है ये वाला, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ एलईडी यहाँ से लगना शुरू हुआ, ठीक है। और दूसरे वाले में भी आप देखेंगे तो इस तरह से हमारा एलईडी लगना शुरू हुआ। अभी जहाँ तक आप खोलते जाएंगे वहाँ तक एलईडी आपको इसमें मिलेगी, लेकिन जो तीसरा वायर है इसमें आपको एलईडी लगा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ तीसरा वायर, केवल वायर यहाँ लास्ट तक जाता है। आपका जितना लंबा झालर होगा उतना लंबा ये बिना एलईडी लगे हुए लास्ट तक जाता है। उसके बाद यहाँ क्या होगा, ये तीनों तार, या आपका 4 वायर का है 3 वायर का है, तो तीनों को आपस में यहाँ इस तरह से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तीनों आपस में जुड़ गया। बाकी हमारा एक में एलईडी यहाँ लगा, एक में लगा, तीसरा वाला हमारा प्लेन जा रहा है। तो ये आपको समझ लेना है। तो अब हम उस पर वायरिंग बताएंगे आपको कैसे वायरिंग करना है। तो देखिए जैसे कि हमारा यहाँ झालर 3 वायर वाला, तो ये डिब्बी है, डिब्बी में से हमारा वायर टूट गया है। तो सबसे पहले इस डिब्बी को हम खोल लेते हैं। अब डिब्बी को खोलने के बाद देखेंगे इसमें आपका एक किट नज़र आएगा जो हमारा चेसर का काम करता है, यानी जो हमारे एलईडी को जलाता बुझाता है। तो इसमें आपका प्रोग्रामिंग होता है इस आईसी के, इसमें आईसी लगा होगा, तो आईसी के अंदर आपका प्रोग्रामिंग होता है। जैसे कि यहाँ चिप देख सकते हैं, अंदर एक छोटा सा चिप आपको नज़र आएगा। इस छोटी वाली प्लेट में आपको एक छोटी सी चिप नज़र आएगी जो हमारा चेसर का काम करता है। तो अब देखिए आपको समझना यहाँ ये है कि जिधर आपका 3 वायर, जिसे 3 वायर का हमारा ये झालर है, तो एक साइड में आपको 3 वायर यहाँ नज़र आएंगे, ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ नज़र आएंगे। और दूसरे साइड में यहाँ 2 पॉइंट, चूँकि हमारा वायर टूटा हुआ है इसलिए यहाँ पॉइंट हमको साफ दिख जाएगा कि हमारा कहाँ कहाँ से टूटा है। बस आपको समझना ये है कि कौन सा वायर कहाँ जोड़ना है, यही आपको समझना है। तो अभी इसे समझने के लिए देखिए, अब यहाँ 2 पॉइंट है इस साइड में, तो ये हमारा हो गया मेन एसी का, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं आप समझ पाते हैं, देखिए यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, तो जहाँ डायोड लगा के इससे सप्लाई दी जा रही है वो हमारा
एक पॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ जहाँ झालर जुड़ेगा, झालर का वायर, वहाँ डायरेक्ट एक वायर जाएगा, ठीक है, एक वायर यहाँ डायरेक्ट जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हमारे हो गए। तो इन दोनों पे में जो हमारा एसी का वायर है इसे जोड़ देते हैं। अब इसमें कोई प्लस माइनस आपका होता नहीं है मेन एसी में, तो एसी को हम जिस पॉइंट पे चाहे उस पॉइंट पे जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ 2 पॉइंट है तो चाहे मैं इसको यहाँ जोड़ूँ चाहे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों वायर को मैं सबसे पहले यहाँ जोड़ देता हूँ। एक वायर हमारा जुड़ गया और ये दूसरे वाले पॉइंट पे हमारा जुड़ गया। अब देखिए, अब आपका झालर का 3 वायर है, ठीक है। तो 3 वायर में हमको अब पहले पता लगा लेना है कि हमारा किस वायर में एलईडी लगा हुआ है, किस वायर में एलईडी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो जो आपका एलईडी लगा हुआ है उसे आपको अलग कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इस वायर में एलईडी नहीं लगा है, बाकी ये दोनों वायर में एलईडी हमारा लगा हुआ है। तो ये दोनों वायर जो जिसमें एलईडी लगा होगा वो क्या होगा, इस आईसी के बाद एक ट्रांजिस्टर लगा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ 2 लाइन जलाना है, क्योंकि एक तो अर्थिंग हो गया मेन आपका, 2 में एलईडी लगा हुआ है, तो 2 यहाँ ट्रांजिस्टर आपको नज़र आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, तो दोनों ट्रांजिस्टर का जहाँ यहाँ लेग जुड़ा होगा, देखिए यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर के लेग पे ही इसे जोड़ना होता है। तो दोनों पॉइंट हमारा यहाँ बना हुआ है। इस ट्रांजिस्टर को देख सकते हैं, ये यहाँ है और इसका यहाँ है। तो ये दोनों वायर एलईडी वाला हमें ये ट्रांजिस्टर के पॉइंट पर ही हमें जोड़ना है। तो इस तरह से हमें जहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो दोनों ट्रांजिस्टर के ऊपर एलईडी वाला हमने लगा दिया। अब ये मान लीजिए आपका अगर 4 लाइन होगा, 6 लाइन होगा, इस तरह से जितना लाइन होगा उतना ट्रांजिस्टर आपका इसमें लगा होगा, ठीक है। तो ये एलईडी वाला आपको ट्रांजिस्टर के ऊपर जोड़ देना है। इसके बाद अब एक पॉइंट हमारा ये बच रहा है। जो एक पॉइंट हमारा बच रहा है, ये आपका जो बिना एलईडी वाला वायर है, ये बिना एलईडी वायर हमारा यहाँ पे जुड़ेगा। तो देखिए हमारा झालर का जो वायरिंग हो चुका है। तो अब इसे हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा वायरिंग सही हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी आप चेक करेंगे तो अपना सीरीज बोर्ड में ही चेक करिएगा, उसके बाद जलाने के लिए आप जहाँ मर्जी उसे जला सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं अपना बोर्ड यहाँ लगा देता हूँ और उसके बाद इसे सप्लाई हम देंगे। तो एलईडी को हम थोड़ा इधर कर लेते हैं कि भाई आपको दिखना भी चाहिए कि जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा एलईडी है यहाँ ग्लो होने लगी, सभी एलईडियाँ हमारी जल रही हैं। अब इसमें आपका कोई एक आध लाइन, जैसे यहाँ देखिए कई तरह की एलईडी लगा हुआ है, कभी कभी होता है हमारा हरा वाली नहीं जल रहा है, लाल वाली, या कोई एक वायर का नहीं जलता है, तो उसके ऊपर भी हम बहुत जल्द वीडियो आपको देंगे कि कैसे उस तरह के फॉल्ट को यहाँ रिपेयर किया जाता है। तो अभी दोस्तों हम इसे पैक करके और इसे चेंज करके दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए बॉक्स में हम इसे डाल देते हैं। तो अभी दोस्तों हमने इसे बॉक्स में पैक कर दिया है। अब इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ सप्लाई अब देते हैं, चूँकि ये हमारा चेसर है, यहाँ जो आपका स्विच लगा हुआ है, ये स्विच, इससे हमारा यहाँ चेंज होता है लाइट का जलने का, थोड़ा सा डिफरेंट जो होता है लाइट जलने का, देखिए यहाँ सिस्टम चेंज होता है। जैसे कि यहाँ स्विच को दबाते हैं तो ये इसका जल्दी जल्दी होगा, आपका ब्लिंकिंग कभी बहुत लेट में होगा। इस तरह से आप दबा के इसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो भी किसी भी प्रकार का आपका मतलब झालर हो, अगर ये वायर टूटता है तो आप इस मेथड से बड़े आराम से जोड़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।